इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद के ठिकानों से 351 करोड़ का कैश बरामद किया। घर के कोने कोने में रखी 500 और 200 रुपए के नोटों की गड्डियां इतनी मिली कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी माथा ठनक गया। नोटों को गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई, लेकिन उनकी भी सांसें फूलने लगी। बाद में कुछ और मशीनें और अधिकारियों को गिनती के लिए शामिल करना पड़ा। तो इन्हीं सबके चलते सभी लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर अब इस बरामद कैश का आगे क्या होगा। तो आपको बता दें कि दरअसल आईटी डिपार्टमेंट की टीम ने 6 दिसंबर को धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था। 5 दिन तक उनके घर पर तलाशी अभियान चला और बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ। साहू के ठिकानों से 351 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ है। आईटी डिपार्टमेंट ने कुल 176 बैग में से 140 बैग की गिनती पूरी कर ली है। आईटी डिपार्टमेंट का कहना है कि अब तक का पकड़ा गया सबसे बड़ा काला धन है। आईटी डिपार्टमेंट की कार्यवाही शराब से जुड़े कारोबार में टैक्स चोरी की आशंका में शुरू हुई थी। विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में शराब कारोबार से जुड़ी कंपनी के ठिकानों पर छापे मारे। इसमें बोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, बलदेव साहू इंफ्रा लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बीएवरेज लिमिटेड जैसी कंपनियों के नाम शामिल है। झारखंड के रांची और लोहरदगा के अलावा उड़ीसा के बलांगीर, संबलपुर, रायडीह इलाकों में छापेमारी हुई है। बता दें कि बोध डिस्टिलरी राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिवार की कंपनी है। ये कंपनी शराब के कारोबार में है और उड़ीसा में इसकी शराब बनाने की कई फैक्ट्रियां हैं। इस वजह से टैक्स चोरी के आरोप में कंपनी के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। बता दें कि पहली बार धीरज साहू साल 2009 में हुए उपचुनाव में राज्यसभा सांसद बने थे। उसके बाद फिर 2010 में दूसरी और 2018 में तीसरी बार राज्यसभा पहुंचे थे। धीरज साहू के घर में मिली बेहिसाब दौलत को लेकर आयकर नियमों के जानकार ने बताया कि जिस तरह से धीरज साहू के घर से दौलत मिली है, इससे आने वाले दिनों में टैक्स चोरी की जांच और तेज हो सकती है। उन्होंने बताया कि आयकर नियम के अनुसार अघोषित आय पकड़े जाने पर टैक्स के साथ साथ पेनल्टी का भी प्रावधान है। टैक्स स्लैब के हिसाब से 300% तक टैक्स और पेनल्टी लगाया जा सकता है। उनका कहना है कि नियमों के मुताबिक धीरज साहू के ठिकानों से मिली संपत्ति उन्हें वापस मिलना तो मुश्किल है, साथ ही और टैक्स भी उन्हें देना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि अघोषित संपत्ति के मामले में आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से ज्यादातर 33% का टैक्स लगता है, जिसमें 3% सरचार्ज होता है। इसके बाद 200% तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। नियमों के मुताबिक अगर पकड़ी गई संपत्ति करंट फाइनेंशियल ईयर में अर्जित की गई है तो फिर उस पर कुल 84% टैक्स और पेनल्टी वसूली जाएगी। लेकिन अगर ये काली कमाई बीते वर्षों की है तो फिर उस पर 99% तक टैक्स और पेनल्टी वसूली जा सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद के पास से जब्त हुआ ये सारा पैसा तो उनके हाथ से जाएगा ही, साथ ही उन्हें टैक्स और पेनल्टी के रूप में और भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा।